4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल मैंने आपको 2 स्टोरी बनाकर दिखाई थी जो आज देखी भी आपने एक कि प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र का चुनाव हरवाना चाहते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, आपको गले उतरेंगी भी नहीं, मेरे भी नहीं उतर रही, लेकिन मैंने आपके सामने एक्सक्यूज़ रखे थे। दरअसल RSS ने हरियाणा की चुनाव जब अपने बताया जाता बागडोर अपने हाथ में ली तो वहाँ तमाम सर्वे तो कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि RSS ने ज़मीन पर बड़ी मेहनत की। हालांकि मैंने एक एपिसोड बनाया था कि जाटों को मुसलमान बना दिया, वहाँ 36 में से एक जात निकाल दी जाटों की, बाकी सबको हिंदू और जाट से मुसलमान। जब जाटों के खिलाफ ही माहौल बना दिया तो सब जगह सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। बहरहाल मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि अब RSS के सामने एक नया स्टार उन्हें नज़र आने लगा है। मेरी आंख मीची हुई है, लेकिन मैं उस मथुरा की मीटिंग को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ जब योगी आदित्यनाथ की 2-2.5 घंटे की मुलाकात RSS के बड़े अधिकारियों से हुई। दोस्तों सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के बाद अगर किसी का नंबर आता तो अमित शाह का आता है, लेकिन अचानक एक स्टार पैदा हो गया उत्तर प्रदेश में 2017 में। पैदा तो वो बहुत पहले हुआ था, लेकिन उसने राजनीतिक माहौल की परिभाषा बदल दी। पूरे देश से अलग अलग प्रदेशों में स्टार कैंपेनर के रूप में उसको बुलाया जाने लगा और वो भगवा कपड़ा पहन करके शानदार काम भी करने लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर वो हुए, लेकिन मालूम नहीं था कि गुजरात वाले बाबा को वो परेशान कर देंगे। मोदी जी के बाद तो मोदी से पहले तो मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मोदी जी के बाद RSS की नज़र टिक गई है योगी आदित्यनाथ पे, ऐसे लोगों का कहना है। अब ऐसे समय में महाराष्ट्र चुनाव अगर RSS जिता देती है तो मोदी जी का गिराफ हो जाता है कम। दूसरी सूरत में उन्हें एक नया स्टार चाहिए, वो योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा रहा है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ की कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भगवा पहने हुए हैं वो एक अलग मामला उनकी आस्था का है, लेकिन वो जो बिजनेसमैन से डील्स होती हैं तमाम मुख्यमंत्रियों की, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की, प्रधानमंत्री को भी बारे में भी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ इससे दूर हैं। 5 रुपये का भ्रष्टाचार उसके कपड़ों पे लगा हुआ नहीं है दोस्तों, मैंने नहीं सुना है। बिजनेसमैन से दूर रहता है, दुनियावी बात, ये बात अलग है कि उसकी राजनीति करने का तरीका दूसरा है, लेकिन मैं तो बताना चाहता हूँ कि वो हिंदुत्व की राजनीति अगर कर रहा है तो उसने अपने आप को पूरे देश में जनाया है, लोग उसे पसंद भी करने लगे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में के अंदर जो बदमाशी हुआ करती थी उसको पे लगाम लगाया है। ये बात दीगर है कि वो बदमाश ज़्यादातर विशेष समुदाय के ख़त्म हुए हों, थोड़े हिंदुइज्म को मानने वाले कम हुए हों, वो बात। लेकिन देखिए, गंदगी तो अगर है तो वो साफ़ होनी चाहिए। लेकिन गंदगी के नाम पर आप किसी एक विशेष समुदाय के मुख्य लोगों को आप समतल कर दें, बिजनेसमैन को तबाह बर्बाद कर दें, गोश्त के काम करने वालों को जेल भेज दें, फैक्ट्री में ताला लगवा दें, या कोई आदमी यूनिवर्सिटी चलाता, मुसलमान अगर है तो उसकी यूनिवर्सिटी में अड़ंगे लगा दें, कोई नेता है तो उसे जेल भेज दें, आजम खां को दुनिया भर के मामले ला करके जेल डाल दें। अगर ऐसे मामले लाने हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बचेगा नहीं। सबके कच्चे छिट्टे हैं, सबके खुल सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन आपको सिर्फ विशेष समुदाय के खेलने हैं। खैर, मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। तो ये तो बात है। अब योगी आदित्यनाथ पर नज़र क्यों टिक गई है? चूंकि मोदी जी का गिराफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है। 272, 370, 302, 400 सीटें तो आई नहीं है, 240 आ गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी ज़बरदस्त तरीके की हार ही मान के चलिए, बहुत तगड़ी सीटों का घाटा हुआ है। तो ऐसे समय में उनके हिंदुत्व को, हिंदू राष्ट्र को चरितार्थ करने के लिए कोई आदमी अगर नज़र आता है तो अमित शाह नहीं आते हैं RSS को नज़र, वो नज़र आते हैं योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे समय में मैंने आपको यही बताया था कि महाराष्ट्र का चुनाव अगर RSS जिता देती है, जीतेगी तो RSS का नाम आएगा, तो उस समय RSS अपर हैंड हो जाती है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे समय में उन्हें एक आदमी ऐसा चाहिए जो हिंदुत्व की धरा को लेकर चलने वाला हो पूरे देश और दुनिया में। 100 बरस RSS के हो भी गए हैं, 100 बरस में वैसे भी पलटा खाता है। अभी देखिए, अभी चुनाव होने वाला है, अमेरिका का आज वोटिंग है शायद, तो पता चल जाएगा आपको कि दुनिया किस करमट बैठने वाली है। कनाडा की स्थिति अलग है, मतलब दुनिया बदल रही है। मैं अगर योगी आदित्यनाथ से शुरू कर रहा हूँ तो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा दुनिया के उस तमाम कोनों पर, चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो। मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, उत्तर कोरिया ने क्या कर दिया, चीन और नेपाल के क्या हालात हैं, पूरी दुनिया में अफरा तफरी है। ऐसे समय में जब देश को बहुत आगे ले जाने की जिम्मेदारी है तो हमारा एक क्या कह सकते हैं कि विषय, हमारा जो विचार का विमर्श का जो विषय है, हम कह सकते हैं विमर्श कर रहे हैं हम लोग, इस बात पे कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसे कायम हो। अब तो एक यूनिवर्सिटी का आदमी था मालिक, मैं देखने लगा, बड़ा शानदार व्यक्ति था। उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, तो
वो आदमी बड़ा सेकुलरिज्म की बात करता था। यूनिवर्सिटी में इतने झगड़े पैदा हुए, आरएसएस का बन गया, अब कह रहा अखंड भारत होना चाहिए। बड़ी शांत, पहले बौद्धिस्ट बन गया था, वो बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था, पता नहीं कौन सा किया है। बताना ये चाहता हूँ कि अड़ंगे इतने लगा देंगे कि आपको हमारे रास्ते में ही आना पड़ेगा। बहरहाल योगी आदित्यनाथ पर आरएसएस की निगाह टिक गई है दोस्तों। अब मोदी जी के बाद एक स्टार के रूप में अगर उन्हें कोई जचता है, सजता है, जमता है तो योगी आदित्यनाथ है। यही बात है कि सत्ता के गलियारों में नहीं, राजनीतिक चर्चाएं, पत्रकारों के विचार विमर्श में ये होने लगी है कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस की अगली पसंद हो सकते हैं। अब ऐसे में मोदी जी को तो जाहिर सी बात है, वो तो 2047 तक का अजर अमर बनाए बैठे थे प्रोग्राम। अभी 4 महीने 6 महीने पहले मैं आपसे कह रहा था कि वो अजर अमर समझते हैं। 4 इलेक्शन क्या हारे, 2 इलेक्शन में ऊपर नीचे क्या हुए, सारा का सारा रंग उतर गया। आरएसएस भी अपनी वाली बातों पर आ गया है। उनका भी एक्चुअली एक मकसद है, सत्ता के माध्यम से वो साधना चाहते हैं। ये भी मकसद है कि दुनिया में एक तो हिंदू राष्ट्र देश हो। अब वो हिंदू राष्ट्र किस प्रकार का होगा वो तो आप देख ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी और आसाम का जो मुख्यमंत्री, उसकी ज़बान में देख लीजिए क्या आलम है। इनको गिरिराज हो, ये सब लोगों को एक ही चीज़ सोचती है कि मुसलमानों को किस प्रकार से अताताई बना दें, अराजकता वाला बना दें। अरे अगर हैं तो यार कानून है आपके पास। मायावती ने शानदार किया, कल्याण सिंह ने किया, आप भी बना दीजिए। लेकिन आपको तो बुलडोज़र लगाने में, ढहाने में, यात्राओं के अंदर डीजे बजवाने में मज़ा आता है। आपको ये पता ही नहीं है कि पर कैपिटल इनकम जो है महाराष्ट्र की अब कम होती जा रही है। गुजरात से मैंने कल एक प्रोग्राम बनाया, आप देखिए ज़रूर प्लीज़ उसको भी। तो दोस्तों आरएसएस का एक दोबारा से मैं कह सकता हूँ एक नज़र बन गई है योगी आदित्यनाथ जी पर। ऐसा लोगों के अंदर बातें चल रही हैं। और अगर ये महाराष्ट्र चुनाव हाथ से निकल जाता है तो मोदी जी बताएंगे कि देखिए आपसे कुछ नहीं हुआ। और अगर आरएसएस ने चुनाव जिता दिया तो उस सूरत में मोदी जी के नंबर थोड़े से धीरे धीरे गिराफ तो कम होता ही जा रहा है और ज़्यादा कम हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ सब चीज़ों से इधर उधर करके अपना ध्यान उनका सिर्फ सरकार चलाने में है। और अब ये 9 सीटों का जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में है, उसको वो उनका समझ लीजिए लिटमस टेस्ट है। बार बार कोई ना कोई अमित शाह के ऊपर आरोप लगता है कि वो पैदा कर देते हैं कोई आदमी जो योगी आदित्यनाथ के सियासत को डोलता है, चूँकि वो दिल्ली के लिए ख़तरा बने हुए हैं। तो दोस्तों कुल मिला के इस एपिसोड का मकसद यही था कि आपको ये बताना कि योगी आदित्यनाथ पर नज़र टिक गई है और अगले मोदी जी अगले प्रधानमंत्री के रूप में आरएसएस उनको देखने लगा है। अब अमित शाह क्या करते हैं, कौन कौन सी बातें हो चुकी, संगठन, बिजनेसमैन, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम संस्थाएं तो अमित शाह के कब्ज़े में हैं। योगी आदित्यनाथ इसमें कुछ कम बैठते हैं, उनकी कुछ और बातें ज़्यादा हैं। मैंने कहा ना कि हिंदू राष्ट्र का अगर कोई बिगुल फूंक रहा है तो सबसे आगे दिखाई देगा आपको योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे सूरत में उनका नंबर बढ़ जाता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।